बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेबस अनाउंस किए हैं एफपीएससी ने, जो पिछले दिनों सीटें आई थी। इस्लामाबाद पुलिस में इंस्पेक्टर की सीटें थी और एफआईए के अंदर सुपरिटेंडेंट की सीटें थी। उनके सिलेबस को क्लैरिफाई किया है। इनका एग्ज़ाम भी अक्टूबर में हो जाएगा। मोस्ट मैक्सिमम आपके पास ये सितंबर का 1 महीना है, 1 महीना 10 दिन के करीब करीब। तो इस्लामाबाद पुलिस का जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पोर्शन है वो इंग्लिश ग्रामर का है और वो कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। इसमें वोकैब का पोर्शन नहीं है। देखिए, मैंने बताया था आपको 16 स्केल तक एफपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है उसमें वोकैब नहीं होती, 17 स्केल पे होती है वोकैब का पोर्शन, सिनोनिम एंटोनिम। तो इसमें क्या है? ग्रामर यूजेज का पोर्शन है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पोर्शन है। मतलब इसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को करना है सारी अच्छे डिटेल में, और साथ में आपने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को करेंगे, ग्रामर यूजेज में सारी ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर टॉपिक्स को मैं बताऊं इसमें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आ जाएंगे 8 के 8। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिसे नरेशन कहते हैं, पैसिव वॉइस। उसके अलावा क्वेश्चन टैग आ जाएगा। उसके अलावा सेंटेंस की टाइप्स आ जाएंगी। कंडीशनल सेंटेंसेस है जैसे, ठीक हो गया। इसी तरह से इसके अंदर आपका और क्या आ जाएगा? ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आ जाएगा इसमें। ठीक हो गया। बेसिक अरिथमेटिक, ये जो पोर्शन है ये आपका, ये भी आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 16 नंबर का। इसमें टॉपिक बताए गए हैं बेसिक अलजबरा, रेशियो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन। ये 4 टॉपिक मेन बताए गए हैं। इनकी रिलेटेड थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लेंगे, 1-2 टॉपिक और 6-7 टॉपिक बन जाएंगे। करंट अफेयर में पिछले 5 सालों के जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज हैं वो सारे होंगे आपके। ठीक हो गया। पाकिस्तान अफेयर में आपका 712 से 2026 तक का सारा होगा इंशाल्लाह इसमें, और बेसिक लेवल के होंगे। वैसे सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये अलग से 20 नंबर का पोर्शन होगा। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग हो गया। एफपीएससी ने भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। ठीक हो गया। तो इसके लिए कोई अलग से बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है वही आप ज्वाइन करेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उसे किसी और बैच में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस सीट पे अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक हो गया। उसी में आपका सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। ये सारा सिलेबस आपका उसी बैच में कवर हो जाएगा। हाँ, हम आप लोगों का ग्रुप अलग से बना देंगे ताकि आपको वही जो सिलेबस है वो टारगेट करके हम कवर करवाएं। ठीक हो गया। ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटा जिस बैच में आप हैं वहीं पे आपका ये कवर हो जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है आपको प्रोवाइड करने वाली ये है सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वाली। बाकी सारा सेम है, वही चल रहा है जो पीपीएससी का सिलेबस होता है जनरल। ये एक नई चीज़ है, बाकी सारा वही है। करंट अफेयर भी थोड़ा सा है इसमें डिटेल में, पीपीएससी में थोड़ा सा कम होता है करंट अफेयर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरिटेंडेंट की जो एफआईए में सीटें आई हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो पोर्शन है 20 नंबर का, तो वही सेम है जो उसके लिए था, वही 20 नंबर का सिलेबस यहाँ सेम है। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग प्लस ग्रामर यूजेज, वो क्या इसमें भी नहीं है। वहाँ भी 20 नंबर की इंग्लिश है, यहाँ भी 20 नंबर के सेम है दोनों में। ठीक हो गया। आगे कुछ ये एक्ट है हमारे पास। एक्ट के बाद एंड पे फिर एक बेसिक अरिथमेटिक, वही 4 से 5 टॉपिक इसमें ऐड किया गया। कंप्यूटर को भी, आईटी को भी। मैथ तो उधर भी थी, मैथ इधर भी। 8-7 सवाल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे मैथ के। कंप्यूटर के भी 7-8 सवाल होंगे।
इसमें प्लस ये एक्ट दिए गए हैं जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से पोर्शन होगा, HRM, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और उसके रूल्स साथ में। ये मेन टॉपिक है जैसे आपके सवाल बनेंगे। फिर रूल ऑफ बिजनेस जो है, ये भी दो यही मेन एक्ट हैं या रूल्स हैं जिनके हवाले से ज़्यादा सवाल बनेंगे, जो लेंथी हैं, जिनमें टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन लग जाएंगे कम से कम दोनों। इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ऑफिसर, अकाउंटिंग यहाँ तक अकाउंटिंग के हवाले से पोर्शन है। फिर ऑफिसर रेगुलेशन 2021 क्या है, आगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं 2004 वाले। ये जो पोर्शन है ये आपका शामिल है सुपरिटेंडेंट की सीट पे। अब इसके लिए सुपरिटेंडेंट के लिए हम अलग से एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अलग से आपको कवर करवाया जाएगा, साथ में ये भी करवाया जाएगा। मतलब सुपरिटेंडेंट का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हम इसका बैच ही अलग कर रहे हैं। जिन लोगों ने सिर्फ सुपरिटेंडेंट के लिए हमें ज्वाइन किया है उन्हें हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, उसमें उनका यही सिलेबस कवर होगा बस। उसकी डिटेल्स जो हैं बैच की, इसके लिए वो इंशाल्लाह हम ये आपके साथ शेयर कर देंगे, हम इंशाल्लाह आज या कल तक। और वो हम सोच रहे हैं कि 1 सितंबर से शुरू करें, क्योंकि टाइम थोड़ा है। 1 सितंबर से शुरू करें, एक्ट की क्लास चलेगी साथ में 6 बजे, साथ में पैरेलल आपका ये वाला पोर्शन चलेगा, इंग्लिश ग्रामर वाला और बेसिक अरिथमेटिक और कंप्यूटर वाला पोर्शन जो ये मैं लेके चलूँगा। बेसिक अरिथमेटिक और कंप्यूटर का पोर्शन, इंग्लिश जो है वो शाह साहब लेके चलेंगे। ये जो लॉ वाला पोर्शन है, राणा वसीम साहब एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनका, वो लेके चलेंगे एक्ट वाला पोर्शन। तो इसका अलग से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास बच्चे एनरोल हो गए हैं उन्हें उन ग्रुप से रिमूव करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिन्होंने सिर्फ सुपरिटेंडेंट की तैयारी करनी है। जिन्होंने दोनों की तैयारी करनी है, बाकी जर्नल्स की भी तैयारी करनी है, इधर भी करनी है, तो फिर वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट के में शामिल हो जाएंगे, तो उन्हें फिर इस बैच के लिए अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो ओल्ड स्टूडेंट वाली फ़ीस हमारी है डिस्काउंटेड, वो वाली करनी पड़ेगी, जिसमें आपके दोनों जो सिलेबस हैं, जर्नल वाला भी और ये एक्ट वाला भी, उनका कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके लिए 2 क्लासेस चलेंगी हमारी। तो ये डिटेल थी बेटा इन दोनों के सिलेबस के हवाले से। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।